प्रणाम। जय शिव शिवा। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे सरल उपाय की जिसके लिए न तो आपको किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता है, ना किसी विशेष तिथि और दिन का इंतज़ार करने की आवश्यकता है, और ना ही कोई विशेष लंबे चौड़े अनुष्ठान को करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं बात कर रही हूँ गऊ ग्रास, श्वान ग्रास और काक ग्रास की। ये बहुत सरल है। हमारे पुराणों में और शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि घर का भोजन, घर का प्रथम भोजन बन जाने के बाद कोई भी घर का सदस्य इससे पहले कि उसे ग्रहण करे, भोजन करे, उसके पूर्व आपको 3 भाग में भोजन ज़रूर निकाल कर रखना चाहिए। इसे ही हम गऊ ग्रास, श्वान ग्रास और काक ग्रास कहते हैं। गऊ ग्रास का अर्थ है गाय का भोजन, श्वान ग्रास कुत्ते के लिए निकाला गया भोजन और काक ग्रास कौवे के लिए निकाला गया भोजन। तो देखिए, हम पृथ्वी के जिस भी क्षेत्र में रहते हों तो हमारे यहाँ बनने वाले भोजन में बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके यहाँ जो भी भोजन बना है, चाहे वो रोटी हो, चावल हो या कुछ भी हो, आप उसमें से बस इस भाव के साथ कि आप गाय, कुत्ते और कौवे के लिए पहले भोजन आप उनके लिए निकाल करके रख रहे हैं और उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आपको करना सिर्फ इतना ही है। 3 जगह पर आप चाहे एक रोटी या थोड़ा चावल अपनी सुविधा अनुसार आप 3 स्थान पर निकाल करके रख दें और उसके बाद फिर आप परिवार का कोई सदस्य भोजन ग्रहण करें। हाँ, इस उपाय की प्रामाणिकता को हम तभी देख पाएंगे जब आप नियमित होकर और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करें। तब यह एक बहुत छोटा सा उपाय है और इसको आसानी से किया जा सकता है। लेकिन बात वही है, जो आसानी से करने लायक होता है और जो हमें सहज सुलभ प्राप्त हो जाता है, उसकी कीमत हम आंकना ही छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं है। ये बहुत छोटा और सरल उपाय है, परंतु इसकी प्रामाणिकता जांचने के लिए आप और कुछ नहीं, सिर्फ 21 दिन इसे करके देखें और उसके बाद आपको अपने जीवन में बहुत तरह के बदलाव नज़र आएंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस प्रयोग को करें और करने के बाद आपको जिस भी तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं उसे आप कमेंट करके हम सब से ज़रूर बांटें। और आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। देखिए, मैं बार बार यह इसलिए कहती हूँ कि यह एक अच्छी बात है। इससे किसी के जीवन में एक अच्छा बदलाव आ सकता है, आर्थिक सुदृढ़ता और समृद्धि आ सकती है। तो अगर हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटें तो क्या यह ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? देखिए, मैं एक बात और यहाँ पर आप लोगों के साथ कहना चाहूँगी। हमारी सनातन संस्कृति में हमारे जितने भी तंत्र मंत्र से जुड़े हुए उपाय हैं, जो हमारी दैनिक जीवन में आ रही समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाते हैं, वो यूं ही नहीं है। अगर हम उसके पीछे की विज्ञान को देखें, अगर हम उसके पीछे जुड़ी हुई जितनी प्रणालियां हैं उसका अध्ययन करें तो हमें स्पष्ट रूप से उसका वैज्ञानिक विवेचन मिल जाएगा। मेरा मतलब है, इसमें अलग से कोई प्रयास करने जैसी बात नहीं है। शायद आपका विश्वास इस तरह के उपायों में नहीं हो, लेकिन अगर मैं इसके पीछे का विज्ञान आपको स्पष्ट करूं, तब आप एक बार ज़रूर सोचने को विवश हो जाएंगे। देखिए, सनातन संस्कृति प्रारंभ से ही वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है। कहने का तात्पर्य कि परिवार का मतलब सिर्फ पति, पत्नी, बच्चे और
मतलब उसका अपना परिवार नहीं है। परिवार का मतलब है वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब पूरी पृथ्वी एक परिवार है। तो अगर हम सिर्फ यह सोच लें कि मेरा पेट भर गया, मेरे बच्चे का पेट भर गया, बस खत्म, तो इतना पर्याप्त नहीं है। आप शायद पूरी तरह सफल ना हो पाए, परंतु आपको प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि इस पृथ्वी रूपी जो हमारा परिवार है उसमें सबका पेट भरे, सबको संतुष्टि और पोषण मिले। तो हमारे जितने भी तंत्र मंत्र के उपाय हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखें, सूक्ष्मता से उसका अवलोकन करें, तो आप पाएंगे कि ये तो बहुत सरल है समझना। अब देखिए, अपने भोजन से पहले अगर हम बस थोड़ा थोड़ा नियम पूर्ण करने के लिए भी गऊ ग्रास, श्वान ग्रास और काक ग्रास निकालते हैं, और ऐसा मान लीजिए एक शहर के ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50-51 घरों में ही होता है, तो बहुत से सड़कों पर घूमने वाले ऐसे कुत्ते, ऐसी गायें और ऐसे कौवे हैं जिनको शायद पूरा भोजन नहीं मिल पाता है, पर आपके सिर्फ इतना करने मात्र से उनको भोजन मिलेगा और आप उनके पोषण और संतुष्टि का कारण बनेंगे। तो क्या यह अपने आप में बहुत अच्छी बात नहीं है? देखिए, तात्विक रूप से हम सब एक शरीर से ज़्यादा एक आत्मा के रूप में हैं, एक ऊर्जा के रूप में हैं, और उस रूप में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो हम तो स्पष्ट करते हैं। जैसे मैंने अगर अपना दाहिना हाथ हिलाया तो दाहिना हाथ हिलेगा, पर बहुत कुछ ऐसा भी है जो आपको स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आएगा, परंतु मैं फिर भी वो कर रही हूँ, आप फिर भी वो कर रहे हैं। तो ऊर्जा से जुड़ी क्रियाएं और ऊर्जा से जुड़ी संरचना कुछ ऐसा ही करती है हमारे जीवन में। तो अगर आपने गऊ ग्रास, श्वान ग्रास और काक ग्रास निकाला, तो शायद वो गाय, कुत्ते और कौवे आपको अलग से आके थैंक यू तो नहीं बोलेंगे है ना, लेकिन उनकी आत्मा रूपी जो तत्व है उससे आपके लिए आशीर्वाद, वो थैंक यू ज़रूर निकलता है, एक एनर्जी के रूप में, एक वाइब्रेशन के रूप में। और यही ऊर्जा है जो प्रतीकात्मक रूप से आपकी आर्थिक समृद्धि के लिए काम करती है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इन उपायों को करें, और इससे न सिर्फ आपका जीवन सुदृढ़ और समृद्ध होगा, बल्कि आप वसुधैव कुटुम्बकम को जीने में और प्रसारित करने में भी बहुत बड़ा अपना योगदान देंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुँचे। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी विषय पर चाहते हैं कि मैं उस विषय पर वीडियो बनाऊं, या उस विषय के बारे में हम कुछ बात करें, या कोई उपाय ऐसा जो आपके परेशानियों को दूर करें, तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना करके आप सबसे शेयर करूंगी। जय शिव शिवा।